चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास कृषि को देखते हुए। ठीक है, तो कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें आपको देखोगे हमारी अर्थव्यवस्था को और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का योगदान बहुत जरूरी है। हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो झारखंड के लिए भी यही बोलना होगा, झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, और हमारी अर्थव्यवस्था में, झारखंड की विभिन्न अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत तायत है। यहाँ पढ़ने वाला जो जलवायु हम लोग पढ़ चुके हैं, जलवायु और मिट्टी पढ़ चुके हैं, तो अब कृषि समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कृषि हम लोग जानते हैं, झारखंड जो है आपको माइंस मिनरल्स में एक ऐसा राज्य है जिसको कहते हैं उत्पादक राज्य। उसी प्रकार से हमारे पास कृषि का स्कोप तो है, लेकिन हम लोग अपने संसाधनों से सिर्फ अपना भरण पोषण करते हैं। हम बहुत बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, यूपी, बिहार और आपको अन्य राज्यों की तरह, पंजाब की तरह, कि हम दूसरे राज्यों को उसको क्या करें, उत्पादन करके हम उसको सप्लाई, क्योंकि हम अपना खाना पूर्ति कर पाते हैं, बाकी हमको मंगाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा चीज है हमारा माइंस और मिनरल्स। लेकिन हमारे आर्थिक रिसोर्सेज की बात करेंगे तो कृषि का योगदान सर्वाधिक है। अब आते हैं झारखंड का, देखोगे परिवेश, नाम ही है झारखंड जिसमें वन क्षेत्र है। इन्हीं वन क्षेत्र को काटकर हम कृषि क्षेत्र बनाए तो हमारा ग्रामीण परिवेश बहुत ज्यादा है। आज भी हमारे राज्य में 24 से 25% क्षेत्र ही हमारा क्या है, शहरीकरण है। उसमें धनबाद, जमशेदपुर और आपको रांची और बोकारो जैसे कुछ क्षेत्र है जो ज्यादा सर्वाधिक क्या डेवलप है, बाकी सब तो ग्रामीण परिवेश है। धनबाद हो चाहे आप कोई भी जिला हो, उन सभी जिलों के 10-15 किलोमीटर के बीच का सराउंडिंग जो एरिया छोड़ दो, बाकी सब क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में घुस जाते हैं। मतलब बेसिक 20-25-30 किलोमीटर का आपको एरिया किसी भी जिले का जो होगा आसपास का, वहां प्रॉपर टाउन एरिया नजर आता है, बाकी सब तो ग्रामीण क्षेत्र है ना। उस आधार पर बात करते हैं कृषि आपको क्या है। और अगर हम बात करें छोटे छोटे आपको बागानों की, आपको हॉर्टिकल्चर का, तो हर क्षेत्र में भी आपको छोटे मोटे आपको धान खेत तो नजर आते हैं, मतलब खेत खलियान नजर आते हैं। कृषि के बारे में जब बात करेंगे तो आइए देखते हैं झारखंड की कृषि के बारे में क्या लिखा हुआ है और क्या समझना होगा। यहाँ पर हम लोग को बहुत आयत, आपको देखोगे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और हम लोग यहाँ पर फसल वसल जो देखे हैं उसको भी समझना होगा। कृषि जैसे अगर बात करेंगे, थोड़ा सा हम पहले केंद्र के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे आपको कृषि की अर्थव्यवस्था के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखो क्या है, हमारे देश में एक संस्था है, इसका नाम है CSO। क्या नाम है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना। पहले इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, अब कहते हैं आपको ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्र सरकार ने अपने इनकम, आय की गणना के लिए इसको आपको बोला कि आप हमारे पास जो भी इनकम के सोर्सेस है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। भारत में कृषि से हमको लाभ हो रहा, तो कितना हो रहा, कैसे हो रहा, किस प्रकार का हो रहा, कैसे जानना। तो इसके लिए CSO ने हमारी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, पहला क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी सेक्टर। हम CSO की बात कर रहे हैं जिसने बांटा। इस प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है कृषि और पशुपालन। क्या आता है, याद हो गए, बोलेंगे कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इसमें हम लोग को बहुत कुछ देखना होगा, मतलब एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये कृषि का एक हिस्सा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का बात कर रहे हैं। दूसरा क्षेत्र में क्या रहता है, हमारा निर्माण और विनिर्माण, मतलब ये प्राथमिक हो गया। दूसरा क्षेत्र जब बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, अधिक विकास के लिए निर्माण और विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन। ये जैसे आपको ये पेन है, ये बोर्ड है, हम लोग जो कपड़ा पहने हैं, या आपको बेंच है, कुर्सी है, जो कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पर पंखा है, सब क्या प्रोडक्ट है, तो ये है क्या, मैन्युफैक्चर। लेकिन हम जहां बैठे हुए हैं ना, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपको एक 4 दीवारी में बना हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ देख क्या रहे, सर्विस। तो आपको दूसरा जो क्षेत्र होता है वो निर्माण और विनिर्माण, चाहे भवन निर्माण, चाहे रोड निर्माण, चाहे आपको कोई वस्तु का निर्माण, मैन्युफैक्चर कर। लेकिन इन सबसे जो सरकार को लाभ होता है वो किसके माध्यम से होता है, जो कुछ भी होगा वो सर्विस में जाएगा कि नहीं। तो तीसरा जो क्षेत्र होता है क्या होता है, टर्सरी क्षेत्र, जिसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, या बोलेंगे उसको हम लोग क्या, सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र। तो सरकार को सबसे अधिक इनकम, भारत सरकार को या इवन किसी राज्य सरकार को सबसे अधिक इनकम किससे आता, तृतीयक क्षेत्र से। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे पास कृषि ही आता था। आज भी हमारे राज्य में आपको कृषि का आधार माना जाता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिखा हुआ ना, अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था का आधार पहले आपको, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं थे और हम कृषि पर आत्मनिर्भर थे, या कृषि पर निर्भर थे, लेकिन अब हम विकास कर पाए ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था तो हमारी है, लेकिन हम बहुत अधिक आपको इस पर हम आश्रित नहीं है पहले की तुलना में। मतलब लगातार हम उद्योग और सेवा के माध्यम से इस क्षेत्र में होने वाले आपको गिरावट को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कृषि कार्य ही छोड़ दें। इसीलिए इसका विशेष महत्व है ना। अगर हम उत्पादन छोड़ देंगे, कृषि क्षेत्र में खेती करना छोड़ देंगे, तो कल के दिन में क्या होगा, आपको 1-8 साल अगर देखोगे, आपको जब कोरोना का काल था सब कुछ बंद था, लेकिन किसान खेत पर था। नहीं होता तो हम लोग 2 साल के बाद
आपको क्या होता है, देखो अभी चरम तरीके से बोले तो महंगाई है, तो वो भी सोचो कि बहुत सारे किसान उसमें भी काम नहीं करे, लेकिन हाँ प्रॉपर्ली खेत में किसान थे, जबकि अनाज उत्पादन वो नहीं रुका, क्या उनका क्या राशन दुकान बंद रहा क्या हमारा बेसिक नीड खत्म हुआ क्या, नहीं है ना। तो याद रखोगे वो आपको लगातार चालू था। दूसरे देश में तो वो भी बहुत सारा हो गया बंद कर दिया गया। आते कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से कॉजेज है जो कृषि को हमको प्रभावित करते हैं। उसका भूमि का होना, जल का होना, अगर खेती चाहिए तो प्रॉपर भूमि तो चाहिए ना, उसके साथ उस भूमि में हमारा अच्छा खासा पानी का आपको क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए सिंचाई होना चाहिए, सिंचाई नहीं है तो उसके लिए हमको सिंचाई के लिए साधन होने चाहिए, कुआं हो, तालाब हो, आपको नहर हो, है ना, या अपना कोई भी संसाधन हो। फिर बीज होना चाहिए, बिना बीज अच्छे बीज का हम खेती कर सकते हैं क्या, नहीं। और खाद, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाद वगैरह तो होगा, लेकिन पूंजी और श्रम तो होना चाहिए, खेती करने वाला श्रम होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, किसान होना चाहिए, और उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। जो कुछ भी होगा यहाँ पर, ठीक है, मानो भूमि में पास पड़ा होगा, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं कि इतने विशाल क्षेत्र में हम खेती कर सके। बहुत हुआ तो अपने खाने भर बना पाए, तो खेत तो परती पड़ा हुआ, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए, बीज चाहिए, बीज खरीदने के लिए भी आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। कोरोना के काल में याद रखोगे सरकार ने उससे पहले भी क्या बोला कि प्रत्येक 3 महीने या 4 महीने में 2-3 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं सरकार बीज खरीदने के लिए। साल भर में 6,000 दे रही है ना, ठीक है। तो आपको साल में 3 बार देती है, आपको सब मिला के 4-4 महीने में समथिंग, तो 6,000 देती है 2,000 या 3 महीने में 2,000 रुपए करके। तो 6,000 का बीज काफी, बीज की बात करें तो 6,000 का बीज। अब बहुत बड़ी मात्रा में जब उत्पादन करे तो वहां पर 6,000 कुछ नहीं, लेकिन एक किसान को भरण पोषण के लिए अगर मिल रहा है और थोड़ी बहुत आपको उत्पादन के लिए मिल रहा है तो ठीक है ना। बाकी अपना रिसोर्सेस तो होगा, इनकम तो होगा थोड़ा बहुत ना, एक आधार है, आर्थिक आधार सरकार को लाभ पहुंचाने का काम करती है। मानसूनी जलवायु झारखंड की कृषि के लिए उत्तरदायी है। मानसूनी जलवायु मतलब याद करो हम लोग पढ़े थे जलवायु में, मानसूनी जलवायु मतलब जो हमारा क्या है 5 डिग्री से 37 डिग्री के मध्य पाया जाएगा, यानी कि वर्षा आधारित। मानसूनी मतलब वर्षा आधारित। भारत कैसा आपको जलवायु धारण करता है, वर्षा आधारित जलवायु, इसको उष्णकटिबंध कहते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या है, वर्षा आधारित है। वर्षा अच्छा तो खेती अच्छा, तो एक टर्म बोला जाता है कि किसानों के लिए खेती जुआ है, गैम्बलिंग है, क्योंकि अच्छा खेती तब होगा जब वर्षा अच्छा हो, और नहीं तो मतलब क्या होगा वही कि भाई आपको वर्षा ऐसे काल में हुआ जब खेती ही सूख गया तो क्या बोलते हैं, बेकार हो जाएगा। पिछले साल हम लोग जान चुके हैं झारखंड में पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा सूखा था। हालांकि हम बताएं हमारा आपको कृषि मंत्री कौन है, झारखंड कृषि मंत्री कौन है बताओ, नाम बताइए, जल्दी से सोचिए, ठीक है, नाम है आपको देखो कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बताओ देख के, ठीक है। देखो क्या लिखा आप, यही कारण है कि झारखंड में कृषि के मानसून को क्या कहता है, जो वही आगे बात, ठीक है। एग्जाम में बड़ी तंग करता है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी, और आपको ये क्या बोलेंगे, मानसून का जुआ कहलाता है, किसानों के लिए होगा बड़ी तंग करते हैं। क्वेश्चन पेटेंट क्वेश्चन रहता है। धान झारखंड का सबसे प्रमुख फसल है, तो झारखंड में धान का अच्छा खासा फसल होता है, मुख्यतः विभिन्न जिलों में होता है। और आपकी मक्का दूसरा प्रमुख फसल है। मक्का मतलब हमारा मकई है ना, देखोगे, और मकई का जानते हो, मकई की रोटी झारखंड में लोग बहुत कम खाते हैं। एक्चुअली मकई हमारा दूसरा फसल है, खाते हैं जहां पर धान का उत्पादन कम होता है, लेकिन मकई जो है ना आज औद्योगिक क्षेत्र में देखोगे इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो गया। जब से जितना भी आपको कुरकुरे और आपको चिप्स और जितना भी प्रकार के चीज आने लगे उसमें मक्का का उत्पादन बहुत है। कॉर्न का बाजार में कोई भी बाजार चल जाओ हर जगह आपको क्या होगा, पॉपकॉर्न मिल जाएगा, है ना, कॉर्न के चिप्स मिल जाएंगे, है ना। और आपको क्या है, जितना भी हम लोग खाते हैं आपको मक्का का ये क्या कहते हैं उसको, जो कॉर्न का जो आता है पैकेट वाला सर बाजार में, हर कंपनी का, चाहे कैलोग्स का चाहे किसी भी कंपनी का, है ना, सुबह सुबह नाश्ता के लिए। तो मक्का का जो चिप्स होता है बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। और जितना भी आपको कंपनियां बनाती है कुरकुरे तुरकुरी सब जितना भी चीज, उसमें मक्का का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। बाकी तो मसाला का खेल है, अगर सिर्फ उसको बनाया जाए ना तो ठीक है, लेकिन उसमें मसाला और उसमें जो केमिकल डालता है हानिकारक है। कुरकुरे कम खाओ, देखो खींचोगे तो प्लास्टिक की तरह खिंचाता है, वैसे नहीं, ऐसा जब मुंह में चबाओगे, है ना, ठीक है। तो वो आपको कम, क्योंकि केमिकल डाल के उसको उस प्रकार से तैयार किया जाता है, ठीक है, जितना भी चीज है। और जानते हो जिसमें जितना भी प्रकार का, आपको क्या सोचते हो कि सारे चीज में आपको जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है उसमें आपको अगर 5 रुपए का पैकेट है, उसको बनाने में उसको तो 50 पैसा नहीं खर्च हुआ, उसका पैकेट में, उसका पैकेटिंग में ज्यादा खर्च हुआ। वो 5 रुपए का चीज है, 10 रुपए का चीज है, उसको एक्चुअल में ना 2 रुपए का कॉस्ट पड़ गया उस पैकेट बनाने में, जो अट्रैक्टिव लगता है, ब्लू हला नीला जो लगता है। प्रोडक्ट तो 50 पैसे का है। आप सोचो 10 रुपए का आलू का चिप्स हम खरीदते हैं या 20 रुपए खरीदते हैं, अरे वो एक आलू का भी चिप्स नहीं है, उसमें मसाला और पैकेटिंग का खर्च है, वो तो 50 पैसे का भी चीज नहीं है, गिन के 5 पीस निकलेगा। अब भाई आप बना लो 1 किलो का बाजार घर में लाकर, कितना निकल जाएगा, 1 किलो कुछ तो निकलेगा बढ़िया,
कुछ तो हो जाएगा, 2-4 आदमी खाने वाला हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। लेकिन आपको सुनो, अभी आलू कैसे 15 रुपए किलो, तो ये बोले तो मेहनत लग जाएगा, है ना। तो बाजार वाला, ठीक है। तो देखोगे क्या है, आपको इसीलिए बाजार में देखोगे आजकल क्या होता है, आपको हर चीज स्नैक्स का बड़ा डिमांड होता है। पहले क्या होता था, माता बहन क्या होता घर में बना लिया करती थी, आज क्या है हर चीज बाजार में। अब तो बाजार में हमारा देखो अभी क्या आ गया, दही चूड़ा आ गया मौसम। एक समय याद है हर घर में आपको अभी छन्ना शुरू हो जाता था, लड्डू बनना शुरू होता था। अब घर में बोलता है बाजार में मिलवे करता ले आओ, कौन उतना ठंडा बना नहीं जाएगा। लेकिन माताएं हैं कि वो प्रेम है इसलिए मिल जाता है, पत्नी भी करती है। लेकिन एक समय में आने वाले समय में क्या होगा, पत्नियां उतना गोल गोल बैठ के बेलेंगे, 2 बच्चा है संभालेंगे, गोल गोल लड्डू खेलेंगे। लेकिन पहले वाले जो महिलाएं थे या पुरुष थे वो ज्यादा आपको हार्ड वर्क करते, ये बात मान के चलो, हमारी माँ है ना, वो लोग आज भी 4 बजे उठने वाले हैं। हम लोग बोलते ठंडा लग रहा है ना। तो पहले वाले लोग की बस उनका शारीरिक श्रम अलग प्रकार था, उनका सोच अलग था, उनका आपको गांव घर से जुड़े हुए लोग थे। अब हम लोग ऐसा नहीं है ना। अब दिल्ली में जाओगे तो वहां अब अभी तक कुहासा होगा, वहां उठ के करेगा क्या। बिहार में जाओगे तो सूरज नहीं होगा, तो वहां उठ के करोगे क्या, ठीक है। राज्य आपको लिखा हुआ है, राज्य का लगभग कितना % जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर करता है। यानी कि हमारे पास 24% लोग ही है जो आपको क्या कहते हैं अन्य कार्य में। अब इसमें आपको देखोगे कृषि कार्य पर निर्भर है, लेकिन किस प्रकार की कृषि कार्य करते हो देखना हो। ऐसे मुख्यतः हमारा जनसंख्या का मैक्सिमम हिस्सा कहां जाएगा, ग्रामीण परिवेश में, और कृषि कार्य ही करता है। राज्य में परंपरागत ढंग की खेती की जाती है, मतलब आज भी हमारा झारखंड जो है हम अपना ट्रेडिशनल पैटर्न ही इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए। बहुत अधिक हम चूंकि क्या है, देखो हम औद्योगिक रूप से थोड़ा सा डेवलप होते चले जा रहे हैं, लेकिन परंपरागत खेती ही हम करते हैं। बहुत बड़े यहाँ पर किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि बड़े बड़े आपको औजारों से और बड़े बड़े आपको चीजों से, आपको साधनों से आपको खेती कर सके। परंपरागत ज्यादा होता है, ठीक है। पूरे भारत में अभी भी ये होता है। अब संसाधन बढ़ रहा है तो अलग बात है। कृषि व्यवसाय ना होकर आपको जीवन निर्वाह के लिए कुछ राज्यों में ये व्यवसाय है। जैसे महाराष्ट्र पहला राज्य था, किसी को आपको व्यवसाय का दर्जा दिया, उद्योग का दर्जा दिया। लेकिन हमारे लिए क्या, सिर्फ जीवन निर्वाह। बोले ना हम इतना ही कर पाते हैं जितना भरण पोषण हो सके, बाकी हमको मंगाना पड़ता है, ठीक है, याद रखोगे। तो जीवन निर्वाह के लिए मतलब सिर्फ भरण पोषण के लिए। हर घर में आपको, हर गांव घर में जो भी होगे तो अपना अनाज का 1 बोरा हो जाता है साल भर में, बहुत। तो मतलब उदाहरण के रूप में बोले चलो 2-4 बोरा हो गया तो हो गया। और हम लोग शहर में तो गांव का खाना देख भी नहीं किए इतना साल में। हम तो आज तक गांव का एक बोरा अनाज, 1 किलो अनाज नहीं खाए। गांव घर में होता है, उधर रह जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। जो गांव घर से जुड़े वो जानते होंगे, है ना। वो हमारे माता पिता या कोई घर में गया तो भाई गांव घर से साग सब्जी लिया, तो आलू लिया, टमाटर लिया, सस्ता है, 1 रुपया 2 रुपया पड़ता है ना। यहाँ इतना सस्ता नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या है, याद है VBI क्वेश्चन ही है, सुनिए होंगे आप लोग। झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या हो जाएगा, खलु कृषि। अब इस पूरे में से सबका सब चीज हो गई, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, कुल कृषि योग्य भूमि में 60% अकेले धान की खेती होती। अगर पूरे झारखंड की कृषि की बात करें तो अकेले झारखंड में कितना %, 60% खेती सिर्फ धान का हो रहा है। हमारा मुख्य फसल क्या है। और यहाँ के स्थानीय लोकल, हम जो एग्रीकल्चर की बात करें उसको क्या कहेंगे, खलु कृषि कहेंगे, ठीक है। ये सब का सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन हमारा होगा, ये जो आपको लिख रहे हैं खल्लो कृषि। भूलिएगा एग्जाम में ये सब तंग करता है, पूछेगा सीधे झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे झारखंड के, आप टाइम हो गया, चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के किससे ऊंचे क्षेत्र आपको खेत है ना के आधार पर पढ़ेंगे पूरा, और फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।